Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel Shine Education. Friends, today's subject is Indian polity and today we are discussing about parliamentary system of government. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने दो वीडियो अपलोड किए इंडियन पॉलिटी जो मेजर फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में। आप वो भी वीडियो जाकर देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, वो प्लीज़ देख लीजिए आप वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री में दो प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं, या तो पार्लियामेंट्री सिस्टम या तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम। लाइक प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए में है, ब्राज़ील में है, कनाडा में है, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो है इंडिया, ब्रिटेन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को चूज किया है। इसका रीज़न ये है कि हमारी कंट्री पर ब्रिटिश का 150 साल का राज था और ब्रिटिश कंट्री में पार्लियामेंट था, इसलिए हमारे कंट्री ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को चूज किया। दूसरा रीज़न है कि हमारा कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो भी हाई थी और डाइवर्सिटी भी ज़्यादा थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को चूज किया। और थर्ड रीज़न है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होती है वहाँ सिर्फ प्रेसिडेंशियली इम्पोर्टेंट होता है, उसके हाथों में सब कुछ रहता है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होते हैं यहाँ रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसमें से चूज होके प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर होता है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पार्लियामेंट और कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए। ये भी एक रीज़न है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, ड्राफ्टिंग कमेटी वालों ने, उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को चूज किया। और पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट को कैबिनेट सिस्टम और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। फीचर्स क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हम देखते हैं। पहला फीचर है क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। फ्रेंड्स, लेजिस्लेचर जिन्हें कहा जाता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जिसे खासदार कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाइक लोकसभा या राज्यसभा, किसी में जो मेंबर होते हैं उसे लेजिस्लेचर कहते हैं। और एग्जीक्यूटिव उन्हें कहा जाता है जो मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उन्हें मिनिस्टर बना दिया जाता है और मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं हम, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वो सभी लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और सभी एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। ये एक फीचर्स है पार्लियामेंट्री फीचर, पार्लियामेंट्री सिस्टम का। सेकेंड फीचर है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव मैंने अभी आपको बताया, जो मिनिस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं अपने एक्ट के लिए, उन्होंने क्या क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले, वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। अगर कोई गलत निर्णय लिया या उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया तो एंटी कॉन्फिडेंस मोशन पास करके गवर्नमेंट को गिरा भी सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ है भी इंडिया में, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके गवर्नमेंट को गिरा सकती है। ये हुआ सेकंड फीचर्स। अब हम देखते हैं थर्ड फीचर, डुअल एग्जीक्यूटिव। डुअल एग्जीक्यूटिव मतलब एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव, एक होता है टाइटुलर एग्जीक्यूटिव। लाइक इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, मतलब उनके अंडर में ज़्यादा पावर नहीं होती, लेकिन जो भी गवर्नमेंट के जो रूल्स है या भी जो लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर बिल पास करते हैं उसका फाइनल जो असेट होता है वो प्रेसिडेंट ही देता है, लेकिन उनके हाथों में रियल पावर नहीं होती है। उन्हें क्या कहता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और टाइटुलर एग्जीक्यूटिव ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, उनके हाथों में सब कुछ पावर रहता है, इसीलिए हेड ऑफ गवर्नमेंट भी उन्हें कहा जाता है, किनको, प्राइम मिनिस्टर को। तो ये फीचर्स है डुअल एग्जीक्यूटिव, एक रियल एग्जीक्यूटिव और एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। और फोर्थ फीचर है सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर होती है लाइक होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सभी मिलकर जो मीटिंग लेते हैं वो किसी को नहीं बताते हमने क्या किया है क्या नहीं है, वो सीक्रेसी रहती है। ये हुआ फोर्थ फीचर्स। फिफ्थ फीचर इज लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होते हैं लोकसभा राज्यसभा, उनमें प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप होता है। प्राइम मिनिस्टर नॉर्मली लोकसभा के मेंबर होते हैं और कई बार राज्यसभा के मेंबर भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे वो राज्यसभा के मेंबर थे लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर भी थे। और नेक्स्ट फीचर है बाई कैमरा लेजिस्लेचर। बाई कैमरा लेजिस्लेचर का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों। हमारी कंट्री में लोकसभा भी और राज्यसभा भी, ये भी एक फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। और नेक्स्ट फीचर है नो फिक्स्ड टेन्योर। नॉर्मली जो लोकसभा में जो इलेक्शन होता है वो 5 ईयर का होता है। अगर आप एक बार चुनाव में जीत गए तो 5 ईयर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट
को नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके गिरा दी तो आप 2 या 3 साल में भी आपकी सरकार गिर जाती है। ऐसा फिक्स टेन्योर है, नॉर्मली 5 ईयर होता है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस लूज किया लोकसभा में तो आपका गवर्नमेंट गिर सकती है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पहला मेरिट्स है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव होता है, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वही एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर बनते हैं। मतलब जो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तभी आप एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। लाइक होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, किसी भी मिनिस्टर आप बन सकते हो। इसलिए कोई भी लॉ हो वो इजीली पास हो जाता है और इम्प्लीमेंट भी इजीली कर सकते हो। ये वो पहले मेरिट। सेकेंड मेरिट है प्रिवेंट अथॉरिटेरिज्म। मतलब प्रेसिडेंट सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वही सब कुछ होता है, उनके हाथों में पावर होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। अनेक जो अलग अलग मिनिस्टर होते हैं उनके हाथों में अलग अलग पावर होती है, इसलिए प्रिवेंट अथॉरिटेरिज्म। और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होती है वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ सब कुछ प्रेसिडेंशियल के हाथों में होता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके लोकसभा में गवर्नमेंट को गिरा भी सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेजर मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के उसे लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। वो क्वेश्चन आ सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, और प्रेशर डाल सकते गवर्नमेंट ने, आप ये काम करो लोगों के लिए, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स ग्रुप। इन दिस सिस्टम द पार्लियामेंट ऑफर्स रिप्रेजेंटेशन टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ द कंट्री। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री लाइक इंडिया। इसका मतलब ये है कि हमारे पार्लियामेंट के जो अलग अलग राज्यों से भी मिनिस्टर बनकर आ सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, और अनेक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कभी भी प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन भी दिया या डेथ हो गई या वो कॉन्फिडेंस मोशन, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास करके गवर्नमेंट को गिरा दी तो कभी भी पार्लियामेंट को चेंज कर सकते हैं। लाइक कोई भी मिनिस्टर हो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो अगर उनके पास बहुमत है तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। उनको 5 ईयर या जो भी उस कंट्री का जो ये टेन्योर होता है उसके बाद ही चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा चेंज नहीं कर सकते। उसे चेंज करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे इम्पीचमेंट प्रोसीजर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम। पहला डीमेरिट्स है नो सेपरेशन ऑफ पावर। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है उसे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लेजिस्लेचर वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं एग्जीक्यूटिव। तो इसका मतलब ये कि यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, जो मिनिस्टर है वही पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर होता है। सेकेंड डीमेरिट्स है अनक्वालिफाइड लेजिस्लेचर। मतलब जो लेजिस्लेचर होते हैं वो क्वालिफाइड नहीं होते। ऐसा नहीं कि उन्होंने इतना एजुकेशन करना चाहिए, ये करना, उसका लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है और वो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। थर्ड डीमेरिट्स इज इनस्टेबिलिटी। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो इनस्टेबल है। लाइक कहीं भी अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज किया पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो आपको सरकार गिर सकती है। अगर कोई भी कोएलिशन गवर्नमेंट हो, मतलब 4 या 5 से अधिक जो पार्टी है वो बनकर गवर्नमेंट क्रिएट किए, तब किसी पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस लिया तो गवर्नमेंट गिर सकती है कभी भी। इसके लिए वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। नेक्स्ट मेजर डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर होते हैं नॉर्मली रूलिंग पार्टी के होते हैं, मतलब जिनका गवर्नमेंट है उसी पार्टी के वो मिनिस्टर होते हैं, तो वो एक्सपर्ट नहीं होते उनके क्षेत्र में। फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जो मिनिस्टर होते हैं वो उस मिनिस्टर में एक्सपर्टी होते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए तो मिनिस्टर बन सकता है। नेक्स्ट डीमेरिट्स इज फेल्योर टू टेक अ प्रॉम्प्ट डिसीजन। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होता है वो बोल्ड डिसीजन लेने के लिए घबराते हैं। अगर वो उन्होंने कोई डिसीजन लिया, लोग उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में वोट देंगे या नहीं देंगे, ये सुनकर इस बात की उनकी चिंता रहती है, इसलिए वो बोल्ड डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं होते। नेक्स्ट डीमेरिट्स इज पार्टी पॉलिटिक्स। कोई भी पार्टी अगर गवर्नमेंट बना देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो अपने लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं एज़ कम्पेयर टू नेशनल इंटरेस्ट। तो ये हुआ नेक्स्ट मेजर डीमेरिट्स। अब नेक्स्ट डीमेरिट्स इज कंट्रोल बाय ब्यूरोक्रेसी। जो सिविल सर्वेंट होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, वो सभी लोग मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं। वो सभी फार्मूला जो पॉलिसी होती है वो वही क्रिएट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, सिर्फ मिनिस्टर उन्हें साइन करके दे देते हैं। तो ये हुआ डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।
प्लीज़ सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।